तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 अब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से हमारे पास सेक्शन 3 का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एंटर करना है। क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर गोज टू डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। जैसा हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। ए शोन इन पीवी डायग्राम बिलो। द साइकिल फर्स्ट प्रोसेसेस ए बी सी डी आर आइसोबारिक, है ना। जैसे फर्स्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस है, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर आइसोबारिक प्रोसेस है, सी वाला फिर से आइसोबारिक है और फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है। और सेकंड में ए डैश बी डैश सी डैश जो प्रोसेस है, फर्स्ट आइसोथर्मल है, ओके। सेकंड हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर आइसोबारिक होगा, फिर आइसोकोरिक फिर से होगा, है ना। तो टोटल वर्क डन इस साइकिल में जो हो रहा है, फर्स्ट में W1 और सेकंड साइकिल में W सेकंड हो रहा है, ओके। तो हमको W फर्स्ट और W सेकंड का रेशो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें सही से, है ना, तो हमें हर प्रोसेस का वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम W1 की बात करें, है ना, तो इसमें वर्क डन A, ठीक है, प्लस वर्क डन इन B प्लस वर्क डन इन C प्लस वर्क डन इन D, और जो कि 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है। तो सबसे पहले हम वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस का फाइंड करते हैं, W फर्स्ट, ओके। तो अगर ए प्रोसेस की बात करें, है ना, तो यहाँ ए प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है और इसका वर्क डन जो होता है वो P इंटू डेल्टा वी होता है। तो P का वैल्यू तो यहाँ पर 4V0 हमको पता चल रहा है, और डेल्टा V वॉल्यूम जो है वो V0 से 2V0 हो रहा है, तो डेल्टा V जो होगा वो V0 होगा, ओके। तो सबसे पहले WA हमारे पास में आ गया 4V0 इंटू A0, ठीक है। अगर हम WB की बात करें, यहाँ पर WB की बात करें, कलर हम चेंज कर लेते हैं, WB की बात करें तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 2V0 से 4V0 हो रहा है। तो इसका जो वर्क डन होता है वो होता है NRT/ln। तो NRT का वैल्यू हम यहाँ पर इस पॉइंट की हेल्प से लिख सकते हैं, है ना। हमारे पास वर्क डन होता है NRT/ln V2। V2 का वैल्यू कितना है, 4V0, और V1 का वैल्यू है 2V0, ओके। पर यहाँ पर NRT का वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो हम PV इज इक्वल टू NRT से फर्स्ट इस वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर हम अगर NRT का वैल्यू देखें तो 4P0 इंटू 2V0, तो 4P0 इंटू 2V0 हम लिख सकते हैं, ओके। ln 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमको मिला 8P0 इंटू V0 ln 2, है ना। और ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो प्लस 8P0 इंटू V0 ln 2, ओके। अगर हम WC की बात करें तो फिर से ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का वर्क डन होगा प्रेशर 2P0 इंटू चेंज इन वॉल्यूम 3V0। वॉल्यूम में चेंज कितना है, 4 से वो V0 हुआ, 4V0 से, और ये वर्क डन होगा नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, जस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं -6P0 इंटू V0, है ना। तो अगर हम इसे W1 कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 8P0 V0 ln 2 माइनस 2P0 V0, ओके। सेम एज इट इज हम वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड साइक्लिक प्रोसेस में कैलकुलेट करते हैं। तो ए डैश जो कि आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4V0 इंटू 4P0 इंटू V0 इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा 4P0 V0 ln, और यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो रहा है ना, तो हम 2 लिख सकते हैं। अगर हम बी डैश की बात करें तो वर्क डन यहाँ पर 0 होगा, इस वाली प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर हम सी डैश की बात करें तो माइनस प्रेशर है यहाँ पर P0 और वॉल्यूम में चेंज है 2V0 माइनस V0 मतलब V0,
ओके, दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस डिवाइडेड बाय वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस, तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने देखा 8 पी नॉट वी नॉट एल एन 2 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, और सेकेंड प्रोसेस में अगर हम देखें वर्क डन तो हमको मिल रहा है 4 पी नॉट वी नॉट एल एन 2 माइनस पी नॉट वी नॉट। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है हमारे पास में 2, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे 2। ओके, तो ये एक इजी क्वेश्चन था अगर हम देखें ओवरऑल तो।